संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय सतनाम, जय साधुवाद। आज आप मन के सामने डॉक्टर सुरेश बंजारे एक नया विषय के साथ आप मन के बीच उपस्थित हवे। आप मन अपन माया दुलार बनाए रखियो और मोला आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हवे कि ये जो आज की गोठ बात हवे ओहा हमर जीवन में बहुत महत्व के हवे। तो आज के गोठ बात के शीर्षक हवे संगवारी हो कि शादी में खाना छोड़ न जाना। आज सभी समाज में शादी ब्याह की शुरुआत होने लगी है। संगवारी हो, कोई अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही है, अपने लड़की तलाश में है। इस प्रकार से दोनों लड़की वाले भी और लड़के वाले भी अपने बच्चों की विवाह करने के लिए उत्सुकता से लगे हुए हैं कि हमारी रिश्ता हमारे बच्चों की रिश्ता कहीं ना कहीं लग जाए। पर इसमें एक विडंबना की बात है मेरे दोस्त। लड़का समाज में अगर सरकारी नौकरी वाला नहीं है तो उसे अच्छी लड़की एक ख्वाहिश मात्र रह जाती है। अच्छी लड़कियां उसे पसंद नहीं करती हैं, चाहे वह गरीब घर की क्यों ना हो। गरीब घर की लड़कियां अगर सुंदर है, पढ़ी लिखी है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि सरकारी कर्मचारी के वाले लड़के से ही शादी रचाने का उनका एक दिली ख्वाहिश रहती है। और आज के इस दौर में गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत ही कम लड़के मिलते हैं दोस्त। ऐसे में उन लड़कियों की उम्र दराज होते जाता है जो समाज के लिए एक धब्बा पहचान बनती है। लड़का सरकारी नौकरी वाला है और वह अपनी जीवन साथी सुंदर सुशील और अनपढ़ लड़की से कर लेता है, लेकिन लड़कियों में यह भावना नहीं होती कि एक लड़की अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अपना जीवन साथी एक अनपढ़ अशिक्षित लड़के को चुन ले। ऐसा नहीं होता है। जब इनकी रिश्ता लग जाती है, शादी होती है, बारात आते हैं, तो चाहे घराती पक्ष हो बाराती पक्ष हो, लड़की लड़के के पिताजी खेत गिरवी रख के कर्ज लेके खाने की व्यवस्था करते हैं और उन खाने की व्यवस्था में वो तमाम चीज डाल देते हैं। अपनी नकमर्जी ना हो, बेशर्मी ना हो, इसलिए वो तमाम चीज डाल देते हैं। जो डालने की रकम होती है हकीकत में वह कर्ज से आया हुआ रहता है, जिसका हम बारातियों द्वारा किसी भी प्रकार से बेगर सोचे समझे उस खाना को हम इतना वेस्ट करते हैं कि समझ नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हमें प्लेट के आधार से खाना नहीं लेकर पेट के आधार से खाना लेना चाहिए। हमें खाना अगर एक चम्मच है तो हम एक चम्मच ही लें। देखने में आता है कि मनमाने पूरी कचौरी मिठाई रसगुल्ला जो भी सलाद उलाद है करके तान के प्लेट निकाल लेते हैं और थोड़ा खाते हैं और बाकी सब कूड़ेदान में चला जाता है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस खाना को वेस्ट करते समय उस पिता की तरफ सोचिए कि वो पिता अपना मर्यादा रखने के लिए अपना खेत घर गिरवी रख के या साहूकार से पैसा उधार लेके अपने बेटी की बारातियों का स्वागत करता है या बेटे की रिसेप्शन पार्टी में मेहमानों को खाना खिलाता है।
आज वह खाना हम वेस्ट करने पे तुले हुए हैं। जहाँ तक मेरी मान्यता है, जहाँ तक मेरी समझ है कि हम कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं। आज भी आप नज़र डाल के देखिए कि ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक़्त की खाना नसीब नहीं होता है। आज हम खाना अगर वेस्ट नहीं करेंगे, तो खाना कहीं न कहीं उन तक ज़रूर पहुँचेगा और हम उनकी मदद करने में सहभागिता निभा सकते हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि शादी में खाना छोड़ न जाना। तो मेरे कहने का मतलब है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। शादी में खाना छोड़ न जाना और पिता की मजबूरी को बिल्कुल नज़र में रखते रहना। पिता की मजबूरी को नज़र में रखते रहना, क्योंकि आपके घर भी वो बहन है, वो बेटी है और आप किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं और आप भी किसी बाप के बेटे हैं। तो बाप के दर्द को आप समझिए।